मैं मोबिन अंसारी क्लासेस से जीएस का पार्ट जो शेरशाह चल रहा था उसका सेकंड पार्ट है। हम लोग शेरशाह के बारे में पढ़ चुके थे कि शेरशाह का प्रारंभिक जीवन कैसा था और उसे बिहार पर उसका अधिकार कैसे हुआ। और हमने बताया था कि बिहार का जो शासक था बहार खान लोहानी 1528 में उसकी मृत्यु हो चुकी थी और उसके मरने के बाद उसकी पत्नी दूधा बेगम से शेरशाह शादी कर लेता है और इस तरह से बिहार पर उसका अधिकार हो जाता है। अब इसके बाद हमें पढ़ना है कि जब शेरशाह बिहार पर अधिकार कर लेता है तो उसके बाद वो कुछ अभियान करता है, जिसमें वो जो सबसे पहला उसका अभियान है वह है बंगाल अभियान। सबसे पहला अभियान बंगाल अभियान। अब हमें याद रखना है कि बंगाल अभियान में ये कब अभियान हुआ था, तो 1529 में। बंगाल का शासक नुसरत शाह था। कौन था शासक? बंगाल का शासक नुसरत शाह था। ठीक, इसने क्या किया, बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके बंगाल पर अधिकार कर लिया। तो याद रखना है कि बंगाल के शासक नुसरत शाह को शेरशाह ने पराजित किया और पराजित करने के बाद संपूर्ण दक्षिणी बिहार पर अधिकार कर लिया। एक बार दोबारा सुनना है कि शेरशाह सूरी का जो पहला अभियान था वो बंगाल अभियान कब हुआ था, तो 1529 ईस्वी में। उस समय यहाँ का शासक नुसरत शाह था। शेरशाह ने उसे पराजित किया और पराजित करके संपूर्ण दक्षिण बिहार पर अधिकार कर लिया और इसी विजय के उपलक्ष्य में शेर खान ने एक उपाधि धारण की थी, हजरत ए आला। तो प्रश्न आ सकता है कि शेरशाह ने किस अभियान के उपलक्ष्य में हजरत ए आला की उपाधि धारण की, तो उसका आंसर होगा बंगाल अभियान। इसके बाद याद रखना है कि इसका दूसरा अभियान चुनार अभियान था। कौन सा अभियान था? चुनार अभियान इसने कब किया था, तो 1530 में। अब चुनार के बारे में थोड़ा जानना है कि चुनार पर आक्रमण करने का कारण क्या था। तो ऐसा कहा जाता है कि चुनार के किले का सामरिक महत्व था। चुनार के किले का क्या था? सामरिक महत्व था। तो याद रखना है कि चुनार जो किला था, चुनार किले का सामरिक महत्व था। सामरिक का मतलब होता है सामरिक महत्व था, अर्थात सुरक्षा की दृष्टि से इसका महत्व बहुत ज़्यादा था और यह किला अभेद्य माना जाता था। यह किला अभेद्य था। तो याद रखना है कि प्रश्न सीधा आएगा कि शेरशाह सूरी का दूसरा अभियान कौन सा था, तो चुनार अभियान। चुनार अभियान का कारण क्या था, तो ऐसा माना जाता है कि यह किला अभेद्य था, सामरिक दृष्टि से इसका महत्व ज़्यादा था, इसलिए शेरशाह ने यहाँ पर आक्रमण किया। और ऐसा माना जाता है कि इब्राहिम लोदी का खजाना यही था। इब्राहिम लोदी का खजाना भी इसी किले में स्थित था और यहाँ का जो किलेदार था, यहाँ का किलेदार ताज खान था। यहाँ का किलेदार कौन था, तो ताज खान। दोबारा सुनना है कि चुनार अभियान के मुख्य रूप से दो कारण माने जाते हैं। एक तो ये किला क्या था, अभेद्य था, सामरिक दृष्टि से महत्व था और ऐसा कहा जाता है कि इब्राहिम लोदी का खजाना भी यहीं स्थित था। यहाँ का जो किलेदार था उसका नाम था ताज खान। अब शेरशाह ने क्या किया, इसने षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र के तहत ताज खान की पत्नी जिसका नाम था लाड बेगम, ठीक है, तो शेर खान ने क्या किया कि षड्यंत्र करके लाड बेगम को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और इसकी पत्नी के द्वारा ही इसकी हत्या करा दी। तो याद रखना कि प्रश्न आ सकता है कि चुनार किले का किलेदार कौन था, तो ताज खान था। ताज खान की हत्या शेरशाह ने किस प्रकार की, तो ताज खान की पत्नी लाड बेगम को अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसी की पत्नी से ताज खान की हत्या करा दी और उसके बाद
फिर शेर शाह ने लाड बेगम से विवाह कर लिया। लाड बेगम से क्या कर लिया? विवाह कर लिया। तो इस तरह से बंगाल अभियान, चुनार अभियान हो गया। इसके बाद शेर शाह ने एक बार फिर से बंगाल का अभियान किया। ठीक, बंगाल अभियान। और ये बंगाल अभियान कब किया? तो 1534 में किया। उस समय यहाँ का शासक था महमूद शाह। कौन था? महमूद शाह। ठीक, और कहा जाता है कि शेर शाह ने महमूद शाह को पराजित किया और पराजित करने के बाद इसे यहाँ से 13 लाख दिनार प्राप्त हुई। 13 लाख दिनार प्राप्त हुई, अर्थात यह अभियान उसके लिए सफल माना जाता है। तो शेर शाह को यहाँ भारी मात्रा में क्या प्राप्त हुई? दिनार, अर्थात मुद्राएं प्राप्त हुई। अब इसके बाद शेर खान ने चौसा का युद्ध, जबकि मैं पढ़ा चुका हूँ, चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध, चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध। कन्नौज के युद्ध को दूसरा का क्या आता है? विलग्राम का युद्ध। कौन सा युद्ध? विलग्राम का युद्ध। जबकि मैं जब हुमायूं पढ़ा रहा था तो मैंने हुमायूं पढ़ाते समय बताया था कि चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर शाह के मध्य हुआ, जिसमें हुमायूं बहुत बुरी तरह से हारा। और कन्नौज का युद्ध या विलग्राम का युद्ध, ये भी युद्ध शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ और अंतिम रूप से इसमें हुमायूं पराजित हुआ और भारत छोड़कर पलायन कर गया। तो इस तरह से कन्नौज के युद्ध में भी शेर शाह की क्या हुई? विजय हुई। और जब शेर शाह की ये युद्ध कब हुआ था? 1540 में। तो इसमें शेर शाह की क्या हुई? विजय हुई। इसमें शेर शाह की विजय। और इसी विजय के बाद इसने क्या किया? द्वितीय अफगान वंश की स्थापना की। द्वितीय अफगान वंश की क्या की? स्थापना। तो हमें ध्यान रखना है कि प्रथम अफगान वंश तो बहलोल लोदी ने स्थापना की थी। द्वितीय अफगान वंश की स्थापना किसने की? शेर शाह सूरी ने की। किस युद्ध के बाद की? तो विलग्राम या कन्नौज युद्ध के बाद। अब हमें जानना है कि शासक बनने के बाद शेर शाह ने कौन कौन से अभियान किए। तो प्रश्न है, शासक बनने के बाद शेर खान के अभियान। तो क्या है प्रश्न? शासक बनने के बाद, ठीक, शासक बनने के बाद अभियान किसका? शेर शाह का। तो याद रखना है, इसमें इसके कुछ अभियान जो इम्पोर्टेंट हैं, जो प्रश्न की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, आप बार बार पूछे जाते हैं। तो कहा जाता है शासक बनने के बाद शेर शाह ने जो पहला अभियान किया था तो वो गख्खरों के खिलाफ किया था। गख्खर कौन थे? तो गख्खर जो कि मुग़लों के बहुत ही वफादार थे, तीरंदाज थे, बहुत योग्य थे। तो कहा जाता है कि शेर शाह ने कहा कि तुम हमारे में शामिल हो जाओ, लेकिन गख्खर मुग़लों के प्रति बहुत वफादार थे। इन्होंने कहा कि नहीं, हम तो तीर और कमान या तीर धनुष चलाना जानते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। तो फिलहाल बस याद रखना है, ये पूछा नहीं जाता, लेकिन शासक बनने के बाद शेर शाह का पहला अभियान गख्खरों के खिलाफ था। किसके खिलाफ? गख्खरों के विरुद्ध अभियान। गख्खरों के विरुद्ध अभियान कब था? तो 1541 में। तो बस ये ध्यान रखना है कि शासक बनने के बाद शेर शाह का पहला अभियान गख्खरों के खिलाफ था। और गख्खर थे कौन? तो मुग़लों के वफादार थे, इसलिए शेर शाह ने उन पर आक्रमण करके उनको पराजित किया। उसके बाद शेर शाह का दूसरा जो महत्वपूर्ण अभियान है वो मालवा अभियान है। कौन सा अभियान? तो मालवा अभियान, ये इम्पोर्टेंट है। मालवा अभियान कब हुआ था? तो 1541-42 में। 1541 और 42 में यहाँ का शासक कादिर खान था। कौन था? कादिर खान। इसके बारे में आता है कि ये पहले मुग़लों के अधीन था या मुग़लों के अंतर्गत यहाँ का सूबेदार था, लेकिन यह वह समय है जब हुमायूं निर्वासन की अवस्था में था, अर्थात वो यहाँ से पलायन कर रहा था। लेकिन उसी समय हुमायूं अमरकोट के राजा वीर साल के यहाँ था, यहीं पर अकबर का जन्म हुआ था। तो मालवा के शासक कादिर खान को ये था कि कहीं हुमायूं अमरकोट के राजा की सहायता लेकर के मालवा पर आक्रमण न कर दे। और उधर इस बात का खतरा शेर शाह को भी था कि मालवा पर वो आक्रमण करके अधिकार कर सकता है,
इसीलिए शेर शाह ने ही मालवा पर आक्रमण किया। यहाँ के शासक कादिर खान को पराजित करके मालवा पर अधिकार कर लिया। तो इस तरह से मालवा का अभियान भी सफल अभियान रहा। इसके बाद नेक्स्ट अभियान है मालवा अभियान के बाद रायसेन अभियान। ठीक, कौन सा अभियान है? तो रायसेन अभियान। ठीक है, रायसेन अभियान। रायसेन अभियान के बारे में जानते ही कब हुआ था? तो ये अभियान हुआ था 1542 और 43 43 में। ठीक, यहाँ का शासक कौन था? तो राजा पूरणमल। पूरणमल यहाँ का शासक कौन था? राजा पूरणमल। और रायसेन का किला भी अभेद्य माना जाता था और यहाँ के शासक भी काफ़ी ताकतवर थे। कहा जाता है कि शेर शाह ने 6 माह तक यहाँ, अच्छा रायसेन है कहाँ पे? तो MP मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पर 6 माह तक शेर शाह ने घेरा डाल रखा था। ठीक, घेरा डाला, लेकिन जब उसे लगा कि हमें यहाँ सफलता नहीं मिलेगी, तब उसने कूटनीति का प्रयोग करते हुए राजा पूरणमल से संधि कर ली। और जब संधि कर ली तो इनको लगा कि अब तो हमें कोई खतरा नहीं है। और अचानक शेर खान ने पूरणमल पर आक्रमण किया, जिसमें बहुत सारे राजपूत वीर मारे गए। इसलिए यह युद्ध या यह अभियान शेर शाह के लिए कलंक था। शेर शाह के चरित्र पर क्या था? कलंक था। और ये प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा युद्ध या कौन सा अभियान शेर शाह के चरित्र पर कलंक था? तो कौन सा अभियान था? रायसेन। कलंक क्यों माना जाता है? तो कलंक मानने का मुख्य कारण है कि पहले तो इसने मित्रता कर ली और मित्रता करने के बाद धोखे से ढेर सारे राजपूत वीरों की इसने हत्या कर दी थी। इसलिए उसके चरित्र पर क्या माना जाता है? धब्बा माना जाता है। अब इसके अलावा हमें जानना है रायसेन अभियान के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण अभियान है वो है कालिंजर अभियान। अरे कालिंजर से पहले जानना है मारवाड़ अभियान। कौन सा अभियान? मारवाड़। ठीक, मारवाड़ अभियान। अब मारवाड़ अभियान के बारे में थोड़ा कुछ महत्वपूर्ण बातें जाननी है कि मारवाड़ अभियान, यहाँ का शासक कौन था? तो मालदेव था, मालदेव। और ये काफ़ी ताकतवर या काफ़ी वीर थे। जैसा कि मैं हुमायूं वाले टॉपिक में बता चुका हूँ कि मालदेव ने हुमायूं को अपने यहाँ आने का निमंत्रण दिया था और ये बात शेर शाह को पता चल गई थी। इसलिए कि हुमायूं की मदद मालदेव ने की थी, इसी के कारण शेर शाह ने मारवाड़ पर आक्रमण किया। जब आक्रमण किया तो मालदेव के 2 प्रमुख सेनापति थे। कौन कौन थे? जैता और कुप्पा या कुंपा। ठीक, कुंपा या कुप्पा। कहा जाता है ये इतने वीर थे कि शेर शाह को यहाँ भी कामयाबी मिलती नज़र नहीं आई। तब उसने एक बार फिर से कूटनीति का प्रयोग किया और कूटनीति के संदर्भ में कहा जाता है उसने ऐसे कुछ पत्र लिखवा कर के मालदेव के महल में भिजवा दिया जिससे ये लगे कि जैता और कुंपा शेर शाह की ओर से शामिल हैं। तो कहा था कि जैसे ये पत्र मालदेव को मिला तो मालदेव को अपने सेनापतियों पर कुछ शक हुआ और मालदेव ने अपने सेनापतियों को आगे करके वापस महल में चला गया। इसका फ़ायदा शेर शाह ने उठाया और कहा था घमासान युद्ध हुआ और उस घमासान युद्ध में जैता और कुंपा वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन जब तक ये बात मालदेव को पता चली तब तक काफ़ी देर हो चुका था। और इसी अभियान के संदर्भ में शेर शाह का कथन है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि शेर शाह का कथन किस युद्ध के लिए है? तो किस युद्ध के लिए है? मारवाड़ अभियान के लिए है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। अब इसके बाद बीच में शेर शाह ने और भी कई राज्यों को जीता, लेकिन हमें जानना है उसका अंतिम अभियान। तो उसका अंतिम अभियान, शेर शाह का अंतिम अभियान, तो अंतिम अभियान कौन था? तो अंतिम अभियान कालिंजर अभियान था। कौन सा? कालिंजर अभियान। अंतिम अभियान कालिंजर अभियान था जो कब हुआ था? 1545 में हुआ था। यहाँ का शासक
यहाँ का शासक कीरत सिंह था। यहाँ का शासक कीरत सिंह था। कहा जाता है कि इसी अभियान के दौरान जब युद्ध चल रहा था तो एक उक्का नामक अग्नेयास्त्र, मतलब एक उक्का नामक क्या था, एक अग्नेयास्त्र था, जो कहा जाता है कि जब यहाँ से तोप से चढ़ाया गया तो आगे दीवार से टकराकर वापस शेरशाह के पास जो बारूद का ढेर था वहीं गिरा और उसी गिरने से, उसके फटने से शेरशाह की मौत हो गई। तो प्रश्न पूछ सकता है कि शेरशाह का अंतिम अभियान तो कालिंजर अभियान कब हुआ? 1545 में। और किससे मृत्यु हुई? तो उक्का नामक आग्नेयास्त्र से, या उक्का नामक आग्नेयास्त्र के फटने से हुई थी। और इस तरह से शेरशाह का क्या हो गया? अंत हो गया। शेरशाह का जो मकबरा है वो सासाराम बिहार में है। शेरशाह ने अपने जीते जी ही अपना मकबरे का अपने निर्माण कराया था, जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ है। तो इस तरह से एक जो महान वंश सूर्यवंश था उसका अंत हो गया। लेकिन इस कम समय में भी उसने प्रशासनिक क्षेत्र में ऐसे कार्य किए कि वो प्रशासनिक रूप से जाना जाता है। शेरशाह ने सबसे पहले चांदी का रुपया चलाया था। तो प्रश्न आ सकता है कि शेरशाह ने क्या, किस शासक ने सबसे पहले चांदी का रुपया चलाया? तो शेरशाह ने, जो जिस पर फारसी भाषा में कुछ अंकित था। तो इस तरह से शेरशाह टॉपिक कंप्लीट। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोबल और बढ़े और मैं और ज़्यादा वीडियो बना सकूं। थैंक यू।